जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। संविधान का क्लास हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कल जो है हमने आप लोगों को आर्टिकल आर्टिकल 14 तक पूरा विस्तार के साथ बता दिया है। ठीक है, मूल अधिकार हम पढ़ा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। हमने इसे कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है हमने। ठीक है, तो हमने जो इसके बारे में आपको विस्तार से बताया था कि मूल अधिकार कैसे कैसे राज्य के द्वारा मिलता है, कैसे राज्य का हम लोग जो राज्य हमारा विरोध करेगा तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इन तमाम तरह को हमने आपको बता दिया है। अब उसके तौर पर हमने आर्टिकल 12 बताया राज्य की परिभाषा, कि राज्य की परिभाषा क्या है। फिर आर्टिकल 13 बताया कि कोई ऐसी विधि राज्य नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो और उनका अल्पीकरण करता हो। अगर ऐसी कोई विधि राज्य बनाएगा तो वह विधि वहां तक शून्य होगी जहां तक वह लागू होगा। हमने आपको ये भी बताया था कि 26 जनवरी 1950 से पहले की अगर कोई प्रथा होगी, ठीक है, और वो 26 जनवरी 1950 के बाद भी लागू होगी तो उस प्रथा को जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, जिसमें 3 तलाक शामिल था। ठीक है, 3 तलाक शामिल था, जिसमें किसी भी महिला का जो है कुछ दिनों तक उनके साथ रहेगी फिर उसको तलाक दे दिया जाता था। ठीक है, तो वो प्रथा थी, एक रूढ़ी प्रथा थी, उसको समाप्त किया गया। ठीक है, अभी भी हमारे देश में बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जो आज भी लागू हैं। ठीक है, वो कुरीतियां आज भी हैं। ठीक है, तो उन सबों को समाप्त करना हमारे राज्य का कर्तव्य बनता है। फिर राज्य भी क्या करे, परेशान है जाति को लेकर, धर्म को लेकर। जो हमारे देश में धर्म और जाति का लेकर आरक्षण संबंधित प्रावधान मिला है, आरक्षण मतलब जो लोगों को छूट मिला है। ठीक है, कि अपना धर्म मानिए, अपनी जाति मानिए, तो अपने धर्म और जाति मानने तो ठीक है, मानिए आप, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग ना, इस चीज का तकलीफ हो रहा है। तो राज्य करे भी क्या, परेशान हो जाता है। अब उसका मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार के अंतर्गत भाग देता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट है तो अंदर लतिया देता है लोगों को। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 14 पढ़ाया था, विधि के समझ समानता और विधि के समझ समान संरक्षण। 2 चीज हमने पढ़ाया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता यानी कानून के हिसाब से सभी लोग बराबर होंगे, छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन लेकिन जब राष्ट्रपति की बात आएगी, राज्यपाल की बात आएगी, प्रधानमंत्री की बात आएगी, नेताओं की बात आएगी, तो हम जो है इनको कुछ छूट प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे ये लोग कभी काफिले में जाते थे, इनके लिए हमारी जनता को रोक दिया जाता है। हमारी जनता पागलों जैसे, मूर्खों जैसे रोड पे टिकी रहती है, देखती है क्या हो वाह वाह हमारे मंत्री जी जा रहे हैं, नेताजी जा रहे हैं, हमारे विधायक जी जा रहे हैं। ठीक है, जाओ भैया विधायक जी, काम करना कोथरा के, भाई बड़ा भोथरा के। ठीक, अब आर्टिकल पढ़ना है हम लोग को 15। आर्टिकल 15 पढ़ना है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद क्या है? प्रतिषेध है। ठीक है, मना है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ का जो संविधान है वो कहता है आर्टिकल 15 के तहत कि आप जो है किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ये हमारे यहाँ मना है। ठीक है, फिर आर्टिकल 51 कहता है, 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है कि राज्य, यहां पे देखिए शब्द, देखिए 51 क्या कह रहा है? राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज वह पढ़ाते हैं तो उसके शब्द पे ध्यान दिया करिए। शब्दों का जो है ना, ये आर्टिकल से संबंधित है। आप क्या करता है, पहले आर्टिकल 15 से पूछ देता था कि धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, या आर्टिकल 15 में क्या है, लेकिन अब वो पूछ ही नहीं रहा है। आयोग भी चालाक हो गया है। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि प्यार अंधा था, पहले प्यार अंधा होता था,
लेकिन उसने भी अभी इलाज करा लिया है। अब वो भी क्या है कि धन दौलत गाड़ी पैसा रुपया सब देखता है, ठीक है। उसी तरह आयोग भी है, आयोग पहले छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, लेकिन अब जो है वो जान गया कि आर्टिकल 15 सब लोगों ने रट लिया है। अब हम पूछेंगे आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(4), हम भी सब पूछेंगे, ठीक है। तो वो जो अब इसको याद करना है आपको, ठीक है। और ये चीज यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए तो इतना निपटा देता है, लेकिन ये चीज यूपीएससी के लिए है, ठीक है। तो आर्टिकल 15(1) कहता है कि राज्य जो है, राज्य हमने बताया है कि कौन से राज्य, यानी भारत की संसद, भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, राज्य विधायिका, हाई कोर्ट, नगर निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। ये जो लोग हैं, किसी भी व्यक्ति से केवल शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है, ये चीज और जानिए, केवल इन 5 आधार पे ही विभेद नहीं हो सकता है, बाकी और कोई अन्य आधार होगा तो वहां पे भेदभाव हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए केवल धर्म, यानी मान के चलिए कि आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, आप वहां आप जब जाएंगे तो वहां वो ना कहेगी कि नहीं भैया आप हिंदू धर्म से हैं, आप मुस्लिम धर्म से हैं, आप सिख धर्म से हैं, आप ईसाई धर्म से हैं, आप जो भी धर्म है, बौद्ध धर्म से हैं, पारसी से हैं, जो भी धर्म से हैं, आप वो नहीं कहेगा कि नहीं इस धर्म का व्यक्ति हमारे इस एयरपोर्ट में अलाउ नहीं है, ठीक है। तो राज्य जो है, अब राज्य एयरपोर्ट हो गया, राज्य हो गया, उसके लिए पहला है कि वो केवल धर्म, मूल, वंश, जाति। अब वो राज्य एयरपोर्ट जो है न उस व्यक्ति से धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है, न उस व्यक्ति से मूल वंश के आधार पर भेदभाव कर सकता है, न वो जाति के आधार पर कर सकता है कि नहीं आप आहिर है, ठाकुर है, बनिया है, बाभन है, तेली है, कुर्मी है, जो भी है, ओम प्रकाश राजभर बोलते तेजी से, हम भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो जो जाति है उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लिंग, पुरुष है कि महिला है कि ट्रांसजेंडर है, कुछ भी हो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। जन्म स्थान, उसका जन्म स्थान, अब मान के चलिए कि वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री है, अब उस पर कहा गया कि भैया यहाँ से सिर्फ बनारस के लोग उड़ेंगे, ये कहाँ का नियम होगा भैया, गाजीपुर के लोग कहाँ जाएंगे, चंदौली के लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक। तो ये दिया जा रहा है राज्य को कि राज्य जो है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ठीक है। हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात किया। हम अगर मान के चलिए कि पुलिस के पास चले गए, ठीक है, पुलिस के पास एफआईआर लिखवाने के लिए चले गए, ठीक है। अब पुलिस के पास जब एफआईआर लिखवाने गए तो पुलिस ने कहा भैया अगर आप छोटी जाति के हैं तो हम आपका एफआईआर नहीं लिखेंगे। आर्टिकल 15 एक मूवी है, आर्टिकल 15 एक मूवी है, उसको आप देखिए, आपको समझ में आए कैसे अब छोटी जातियों के साथ बर्ताव किया जाता है आज भी, ठीक है, कैसे धर्म के नाम पे छोटे जातियों को ठगा जाता है, ठीक है। आप देखिए जय भीम मूवी है, सूर्य भाऊ की मूवी है, जय भीम दक्षिण भारत के हैं, ठीक है, बहुत इतनी अच्छी मूवी उनकी है, आर्टिकल 15 से संबंधित ही है वो। कितना भेदभाव, रिपोर्ट नहीं लिखा जाता उस महिला को, और वो महिला प्रेग्नेंट रहती है, दरोगा उसको मार के भगा देता है, ठीक है, उसके पति को मार देते हैं सब, छोटा रहता है इसके लिए, ठीक है। तो पुलिस के पास एफआईआर लिखवाने गए, अब पुलिस करेगी भाई आप छोटी जाति के हैं, अब आपका धर्म ही हम लिखेंगे, रिपोर्ट नहीं। अब जैसे वर्तमान समय में सरकार जो है मुस्लिम और हिंदू विरोधी चल रहा है, अब जो है मान के चलिए किसी पुलिस स्टेशन पे मुस्लिम जो एफआईआर लिखवाने गया, हाँ वो पुलिस वाले जो है तो राज्य है, अब वो कहेंगे देखिए आप इस धर्म से संबंधित हम आपका एफआईआर नहीं लिखेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। किस मूल वंश से है, ठीक है, कोई किसी भी, आप हो सकता है आपके दादा पिता कुछ रहे हो, जैसे मान के चलिए कि पहले जो लोग थे राजा रजवाड़े थे, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया है, अब उनके जो दादा वगैरह हैं वो लोग जो अंग्रेजों का साथ दिए थे, ठीक है, किसका साथ दिए थे, अंग्रेजों का साथ दिए थे। तो अब क्या है कि उनके आधार पर जो हम उनका साथ नहीं देंगे, हम उनको छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं, वो उनके साथ थे, लेकिन अब वर्तमान समय में हम लोग भारत के साथ हैं, ठीक है। तो हम लोग विभेद नहीं करेंगे, हम लोग उनका एफआईआर लिखेंगे, ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे दादाजी जो है ब्रिटेन के साथ थे, उन्होंने उनका साथ दिया था, तुम भी कल के लिए हमारे देश के लिए दगाबाजी करोगे, देशद्रोही कहलाओगे, ऐसा नहीं, ठीक है। जाति, छोटी जाति से है, आहिर है, ठाकुर है, बनिया है, पंडित है, नोनिया है, तेली है, कुर्मी है, ठीक है, ये जो जातियां हैं, ठीक, इन जाति के आधार पर भी पुलिस वाला ऐसा नहीं कहेगी कि आप हमें एफआईआर नहीं लिखेंगे। लिंग के आधार पर नहीं कहेगी महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, ऐसा कोई नहीं होगा, ठीक है। जन्म स्थान, उसका जन्म कहाँ हुआ है, इसीलिए तुम्हारे भारत में एक नियम है कि आप अगर कहीं भी हैं,
ठीक है, आप सोचते हैं ना, आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है लेकिन है मुंबई में, अब मुंबई में उसके साथ हुआ, तो मुंबई में जिस थाने के अंतर्गत वो आ रहा है वहां उसका एफआईआर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जन्म स्थान, हाँ बाद में उसकी केस जो है ट्रांसफर करके वो अपने जिले में ला सकता है, अपने राज्य में मंगवा सकता है ट्रांसफर करवा के। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय के लिए तो वो जहां है, जहां घटना घटी वही एफआईआर लिखा जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। राज्य जो है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है राज्य के पास कोई और कोई प्रावधान हो। ठीक है, राज्य जो है इन पांचों के अलावा राज्य के पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके आधार पर वो भेदभाव कर सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी है। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, अब एयरपोर्ट पे जो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए वहां जाने के लिए। ठीक है, एयरपोर्ट पे आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, अंदर जाने के लिए आपके पास टिकट होना चाहिए कि आप ट्रेन पे चढ़ेंगे। आप पासपोर्ट, आप टिकट लिए ही नहीं है, आप घुस रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये बताइए, वो आपके एक तो लिंक पे आधार पे कर देगा, तुरंत कर देंगे, देखिए हम पुरुष, हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जाति के आधार पे कर देंगे, देखिए हम इस जाति के हैं, लेकिन आप देखिए वो उसका रूल है, वो उसका रेगुलेशन है, वो मना करेगा ही करेगा। जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा, आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी एंट्री करने की, वो कैसे जाने देगा? तब जाके वो आपके साथ भेदभाव करेगा कि आपके पास पासपोर्ट नहीं, आप इंटर नहीं कर सकते हैं। तो वो आपकी एलिजिबिलिटी की बात हो गई, वो आपकी योग्यता की बात हो गई। समझा रहा है चीज? तो केवल राज्य जो है, केवल राज्य इन पांच के अलावा किसी और अन्य चीज पे कर सकता है। जैसे जैसे होगा क्या, मान के चलिए कि कोई ऐसी बीमारी है, ठीक है, जैसे कोरोना काल चल रहा था। ठीक, अब कोरोना काल में कोई भी व्यक्ति है अगर बीमार है, ठीक है, अब वो चाहता है हवाई जहाज में जाना, लेकिन वो बीमार ऐसा है कि कोरोना से ग्रसित है, अगर हवाई जहाज में जाएगा तो लोगों का सीट वगैरह टच करेगा तो कोई ना कोई दिक्कत होगा। ठीक है, होगा दिक्कत। ठीक, तब आप उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी कहेगी भैया आपको कोरोना है, आप जो है इस जहाज से वर्तमान के लिए नहीं जा सकते हैं। तो कहेगा देखिए भैया हम पुरुष है चाहे महिला, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमको हवाई जहाज में बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो है आप जो देख रहे हैं ये पॉजिटिव वे होगा, जो सरकार या जो राज्य मना कर रही है ये एक पॉजिटिव वे है, न कि निगेटिव वे में इसे आप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात किससे चल रही है? राज्य की चल रही है, यानी भारत सरकार, संसद, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, ये जो लोग हैं ये लोग भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज को केवल संविधान में लिखा गया है, सिर्फ संविधान में लिखा गया है। कौन पुलिस वाला सुनता है छोटे गरीबों की? कोई नहीं सुनता है। कौन अधिकारी सुनता है गरीबों की? कोई नहीं सुनता है। गरीबों को लोग तो इसी तरह लतिया के भगा देते हैं, और लोग कहते हैं कि आरक्षण की जरूरत क्यों है। यहीं से समझ में आता है कि आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, आर्टिकल 15 मूवी देखिए, जय भीम मूवी देखिए, देखिए स्थिति क्या है हमारे देश की, एक्चुअली क्या है। ठीक है, समझ आ रहा है? आप सोचिए, केवल धर्म, अब किसी को जॉब में जाना है, ठीक है, अब राज्य सरकार कहे कि हमारे जॉब में आ ही नहीं सकते, केंद्र सरकार का हमारे जॉब में आ ही नहीं सकते। खैर वो आर्टिकल 16 आएगा, उसको हम वहां पे बता देंगे। तो इस समझ में आया, राज्य जो है केवल इन पांचों आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, बाकी अन्य कोई आधार होगा तो उसके आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। समझाया? केवल शब्द को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल 15(2) कहता है, आर्टिकल 15(2) कहता है कि नागरिक भारत का कोई भी नागरिक किसी भी व्यक्ति से केवल, यहां पे भी धर्म होगा, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, ये पांच चीजें। ठीक, ये पांच चीजें जो है, अब यहां पे केवल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो नागरिक है किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये राज्य है, राज्य के पास पांच के अलावा दिया गया कि आप किसी और अन्य प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इसी मूल अधिकार में नागरिक बोला गया है। आर्टिकल 15(2) में बोला गया है, एक में बोला गया है राज्य, दूसरे में बोला गया है नागरिक, कि नागरिक जो है किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे, ठीक है, ठीक है, सार्वजनिक स्थल, कुआं, तालाब, ठीक है, पानी पीने के स्थान, ठीक है, इन सभी जगहों पे नागरिक से, कोई भी भारत का कोई भी नागरिक हो किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे सार्वजनिक स्थानों,
होटलों, भोजनालयों, तालाब, कुआं, पानी के स्थान, किसी भी जगह पे अगर वो सार्वजनिक है, ठीक है, पूर्णतः या अंशतः राज्य द्वारा वित्त पोषित है, तो वहां पे किसी भी नागरिक को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी एक पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति को, किसी एक मूल वंश के व्यक्ति को, कोई जन्म स्थान के व्यक्ति को या जाति के व्यक्ति को जो है आप वहां पे मना करेंगे कि वो ना आए। ठीक है, ऐसा हमारे यहाँ पहले बहुत होता था और आज भी कहीं कहीं होता है, आज भी कहीं कहीं होता है। ठीक है, जैसे सार्वजनिक स्थल में आ गया आपका पूजा स्थल मंदिर। ठीक है, सार्वजनिक स्थल में आ गया आपका पूजा स्थल जो है मंदिर आ गया। ठीक है, क्या आ गया? मंदिर, सार्वजनिक स्थल है। ठीक है, अब इस सार्वजनिक स्थल में आप सोचिए कि सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर केरला में है, महाराष्ट्र में ऐसे मंदिर हैं जहां पे हमारे देश की महिलाओं को प्रतिषेध है जाना। वहां पे मना है कि वहां की महिलाएं नहीं जाएंगी, वो महिलाएं अछूत हैं, इसीलिए वो नहीं जाएंगी। ये बताइए इस सार्वजनिक स्थल का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? मंदिर तो सार्वजनिक स्थल है ना, जो धार्मिक आस्था है वो सबके लिए है। ठीक है, आज भी मस्जिदों में महिलाओं की अलाउ नहीं है। काहे भैया? भगवान बने बैठे हो तुम लोग? हाँ, मस्जिदों में महिलाओं को क्यों नहीं अलाउ है? इसीलिए हिंदू और मुस्लिम धर्म पीछे है, ईसाइयों के धर्म जो आगे जा रहे हैं वो अपने धर्म की महिलाओं को बहुत प्रथम वरीयता पर रखते हैं सब। और हमारे देश की देवियों को जो है, हम लोग बहुत बड़े राज्य बनते, हम लोग हैं हाँ वो राज्य तो फलाने राज्य तो ढकाने राज्य, इससे आगे जाएंगे आप लोग। इससे जो देश या जो राज्य या जो व्यक्ति एक महिला का सम्मान करना नहीं सीखा वो कभी आगे नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप महिला को, हाँ हालांकि महिलाओं में दिक्कतें हैं, महिलाएं आजकल का जो सिस्टम हम देख रहे हैं कि अभी देखिए, अभी चर्चा चला है शिखर धवन बेचारे की पत्नी छोड़ के चली गई, मोहम्मद शमी की स्थिति ऐसी हो गई, अभी हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा छोड़ के चली गई। अब है क्या कि इन लोगों ने अटैचमेंट किया, सब लोगों को पता था कि ये कोई महिला, शिखर धवन ने तो पहले से महिला शादी की थी, उसके पास शायद बच्चे भी थे, उससे दोबारा शादी कर लिया कि चलो हम इसकी जिंदगी हम बना देंगे। ठीक है, मोहम्मद शमी भी किसी से, वो लड़की किसी के साथ अफेयर में थी, उसके साथ वो शादी कर लिया। ठीक है, से ये जो है हार्दिक पांड्या जो है ये भी जानता था कि वो जो नताशा है भारत में किसी के साथ ओपनली रिलेशनशिप में थी, लेकिन इससे फिर भी कर लिया। ठीक है, अटैचमेंट लोगों को हो गया, अटैचमेंट। और जानते हैं अटैचमेंट जब हो जाता है इंसान से तो इंसान नहीं चाहता कि हम उनसे दूरी बनाए, लेकिन अब इंसान के चेहरे पर लिखा थोड़ी है, जैसे सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है ना कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, इससे कैंसर होता है। इसी तरह यहाँ के मानव के चेहरे पे, इंसान के चेहरे पे लिख दिया जाना चाहिए कि ह्यूमन अटैचमेंट टू इंजूरियस टू आवर हेल्थ, आवर एजुकेशन, आवर ऑल ओवर टू ऑल अवर थिंग्स। ठीक है, ये लिख देना चाहिए, ह्यूमन अटैचमेंट टू इंजूरियस टू आवर हेल्थ। ठीक है, समझा ना, ये सब लिख देना चाहिए। इतना बड़ा गलत काम आप इनके साथ रहे। शादी से पहले नताशा ने हार्दिक पांड्या के साथ रिलेशनशिप में आके बच्चे पैदा कर ली। यार किस तरीके की महिला हो यार तुम लोग, क्या सोचते हैं इस चीज को? हमारे भारत को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है, कुछ ना समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक महिला एक व्यक्ति के साथ कितना, मलाइका अरोड़ा 50 साल की हो गई, अर्जुन कपूर 35 साल 36 साल का बेचारा उसके साथ था, अरबाज खान को छोड़ दी। अब बताइए, उसके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। कभी कभी हंसी आता है कि अर्जुन कपूर भी अजीब है, माँ की उम्र की महिला से प्यार कर रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप में आता है, हर एक चीज करता है। गजब गजब लोग हैं। ठीक है, इसीलिए कहता है कि जब दो बच्चों की माँ कुंवारी लगती है, जब इश्क की जब सब किसी को बीमारी चढ़ती है तो दो बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। ठीक है, समझा रहा, ये सब चीजें हैं, हमारे स्थिति बिगड़ चुकी है भारत की। तो आप बताइए कि अगर सार्वजनिक स्थल पे अगर पूजा स्थल है और पूजा स्थल पे अगर आप कोई भेदभाव करेंगे तो तकलीफें होंगी कि नहीं होंगी? होगा। ठीक है, होगा। ठीक, कुआं है जहां से पानी लेना है, पहले क्या होता था, आप मूवियां देखिए, पहले क्या होता था कि कुआं से, जो बड़े बड़े लोगों का कुआं होता था, पहले अमीरों का कुआं होता था। ठीक है, राजाओं के पास कुआं होता था। जैसे हम लोग का जो घर है, हम लोग पहले बड़े लोगों में आते थे, हम लोग राजाओं में आते थे, और हम लोग भिखारी में आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास फिलहाल में 1 to
3 4 लगभग हम लोग के पास 4 कुएं हैं, ठीक है मतलब अभी फिलहाल में अभी अच्छे हैं, हम लोगों ने उसको थोड़ा सा बंद कराया है, ठीक है 4-5 कुएं हम लोगों के पास हैं, ठीक है। तो अब जो है वहां पे क्या हो कि आप वहां पे छोटे जाति के लोगों को आना मना था, वो लोग उससे पानी नहीं भर सकते थे, ठीक है। इस तालाब फिक्स होता था कि उस तालाब में नहा नहीं सकते हैं, पानी का स्थान जो है वहां से पानी नहीं ले जा सकते हैं, तो पानी कैसे पियेंगे, ठीक है। एक मूवी है, उस मूवी में एक व्यक्ति जो प्यासा मर जाता है, ठीक है, नाली का पानी वो पीता है, ठीक है। ऐसी ऐसी स्थिति हमारे देश में रही है, तब नहीं हमारे संविधान में ऐड किया गया ये सब, तब ना ऐड किया गया है। हमारे भारत में हमारे यहाँ के पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की बहुत बुरी स्थिति रही है, तब जाके हम इतना लोग कहते हैं, तब ये जो कि ये सब आरक्षण वगैरह जो मामला ये सब सेट किए गए, इसमें इतना आसान थोड़ा था, ठीक है। लेकिन ये सब देखते हुए सब किया गया है। तो क्या कहा गया है कि आर्टिकल 15(2) कहता है कि भैया कोई भी नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति से किसी प्रकार से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे पूजा स्थल, सार्वजनिक स्थल, भोजनालयों, होटल, पानी का स्थान, ठीक है, वहां पे जाने से भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। क्या करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। ये समझ आ गया? यानी जहां भी सार्वजनिक स्थल होगा और उस सार्वजनिक स्थल में या तो वह सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित हो या अंशतः पोषित हो, या राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित या अंशतः पोषित जो भी हो, अगर वो सार्वजनिक स्थल के तौर पे आता है, अब पार्किंग है, पार्किंग अगर मान के चलिए कि कोई प्राइवेट है तब तो ठीक है, लेकिन सरकारी पार्किंग है, ठीक है, तो वहां पे किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जाएगा कि नहीं आप इस धर्म के हैं तो आप नहीं जाएंगे और आप इस धर्म के हो तो आप जा सकते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है और ऐसा कोई विधि भी नहीं बनाया गया है, ठीक है। अगर ऐसे किसी भी विधि का उल्लंघन करेगा राज्य या नागरिक करेगा तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वो तुरंत उसके खिलाफ जेल की कार्रवाई होगी। समझ में आ गया? आर्टिकल 15(1) समझ में आया? आर्टिकल 15(2) समझ में आया? एक नागरिक के लिए है और एक राज्य के लिए है, ठीक है। तो आप देखिए आर्टिकल 15(3) कहता है, आर्टिकल 15(3) कहता है कि भैया हाई जो आर्टिकल 51 लिखे हैं ना, ठीक है, कहता है कि हाई जो आर्टिकल 51 लिखे हैं हम, राज्य केवल धर्म, मूल व जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, तो हम अपने यहाँ की महिलाओं को कुछ सर्वाधिक आरक्षण टाइप प्रदान करते हैं, हम अपने यहाँ बच्चों को सर्वाधिक थोड़ा सा आरक्षण टाइप प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 15(3) कहता है, आर्टिकल 15(3) कहता है कि राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15 कह रहा है कि भैया ये आप जब देखेंगे तो ये पॉजिटिव वे होगा, ठीक है, आप इसे पॉजिटिव वे में लेंगे ना कि निगेटिव वे में ले लें, ठीक है। किधर लेंगे? पॉजिटिव वे में लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि आर्टिकल 53 कह रहा है कि राज्य महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे जो हैं जब पैदा होते हैं तो इनको जो है पोलियो दिया जाता है, पोलियो का टीका, ठीक है, इनको खसरा का टीका, ठीक है। इनके जो पैदा होते हैं तो इनके लिए हॉस्पिटल में सुविधा दी गई कि इनको अच्छे से पैदा किया जाए, ठीक है, समझ रहा है? तो ये सब चीजें व्यवस्था जो दी गई है ये कौन कर रहा है? राज्य। तो ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल 15(3) कह रहा है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव वे की बात हो रही है ना, यानी आप पॉजिटिव वे देखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी ना कि निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, ठीक है, महीने में उनको एक बार आना ही आना है, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं चक्कर चला है और कहीं ना कहीं समस्या में है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो गलती कर दी है, ठीक है। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो गलती कर चुकी हैं, आप उनका भुगतान उठाने के लिए तैयार रहें, ठीक है। तो कृपया ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है भैया, अगर उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है तो उनको छूट प्रदान किया जाए। अब ये राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि उनको दे, जैसे बिहार पहले देता था, केरल आज भी देता है, ठीक है। SBI ने कह दिया कि हम महिलाओं को छुट्टी देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ की सरकार का नियम है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे 2 महीने पहले, प्रेगनेंसी से 2-2.5 महीने पहले और प्रेगनेंसी के 2-2.5 महीने बाद तक उसको हम छुट्टी देंगे। तो क्या है? ये विशेष प्रावधान है। अब पुरुष भी कहेगा कि ना हमारी महिला प्रेग्नेंट हुई थी, अब जो है अब दोनों लोग सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है। अब कहेगा कि हमारी महिला प्रेग्नेंट है तो हम जाएंगे उसका सेवा करने। अरे बबुआ तू सेवा करने कहाँ जाएंगे? तो सेवा तो भगवा ही रहा है उस बेचारी को, ठीक है। दूसरा सेवा क्या करने जाएगा? दूसरा नंबर लगाना है क्या तुमको? ऐसा तो करना नहीं है,
ठीक है, अभी एक बच्चा पैदा होगा तो दूसरा नंबर लगा दोगे तुम, ठीक है, क्योंकि 2 महीना का टाइम तो मिला है बतवा में, तो 1 महीना छोड़ के शुरू हो जाओगे तुम अपना, ठीक है। तो सरकार कहती ना, तुमको कब छुट्टी देंगे, 15 दिन पहले, जब प्रेगनेंसी का 15 दिन डेट बचेगा तब, और 15 दिन बाद तक, जब तक मिठाई ना बढ़ जाए, बस इतना ही अंतर है, तो तुम दोबारा शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो 15 दिन से पहले से 15 दिन बाद तक जो है आपको छुट्टी मिलेगी अगर सरकारी कर्मचारी है तो, और ये भी सिर्फ 2 बच्चों के लिए, ना कि जितना बच्चा पैदा कर रहे हैं सरकार से ना हमारी महिला 6 महीना घरे रहेगी, ऐसा नहीं, सिर्फ 2 बच्चों के लिए, ठीक है। तो जो राज्य है महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, इसका कोई भी विरोध नहीं करेगा। समझा गया, समझ आया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो फिर इसमें आता है भैया आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(4) आता है। ये कहता है कि जो राज्य है, राज्य है, ठीक है, जो सामाजिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े होंगे, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े होंगे, हम उनके लिए विशेष प्रावधान करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। राज्य क्या करेगा, सामाजिक शैक्षणिक रूप से अगर कोई पिछड़ा है, ठीक है, उसके लिए विशेष प्रावधान करेंगे, ठीक। और वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अगर आर्टिकल 15 का 4 है, देखिए आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, ये याद रखिएगा कि है क्या। पहले में है राज्य किसी के साथ मूल धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, दूसरे में है नागरिक किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म मूल वंश जाति के लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तीसरा ये कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 15(4) कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों तो उन्हें विशेष प्रावधान देंगे या विशेष प्रावधान करेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इसमें शामिल है, ठीक है। समझा रहा है चीज, समझाया, ठीक है, समझा। अब देखिए आर्टिकल 15(5) क्या कहता है, आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 15(5) कहता है कि भैया 15(5) कहता है कि भैया ये जो SC ST के लोग हैं ना, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, इनको जो है हम केंद्र सरकार में आरक्षण का प्रावधान करेंगे, ठीक है। SC ST के लिए अगर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, तो इनको स्कूलों में केंद्र के स्कूलों में आरक्षण का प्रावधान होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो है आपका आर्टिकल 15 है, ठीक है, इतना है आपका आर्टिकल 15, ठीक है। इसे लगभग 93वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है 2005 में, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन 2005 में जो है SC ST को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो हैं उनको जो है केंद्र सरकार के विद्यालयों में उनको जो है आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा, ठीक है, समझ आ गया। अब इतना है आपका आर्टिकल 15, ठीक है। अब जो है ये आप UPSC में पढ़ेंगे, इतना ISSC में कह देगा धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, जाइए, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 15 हुआ खत्म। अभी नहीं, अभी आपसे बात होगा इस आरक्षण पे ना, क्योंकि इसी पे तो मेन मामला चल रहा है। अब इसी पे आरक्षण पे बात होगा, तो आरक्षण का समय बहुत देर तक जाता है, तो आरक्षण का क्लास हम अलग से किसी दिन पूरा अच्छे से बायोडाटा उसका पढ़ा के लेके हम आरक्षण आपको समझा देंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना कि आरक्षण क्या होता है, कैसे बैकलॉग लगता है, क्या है, ठीक है, ठीक है, समझ आया। तो हमें आशा है कि हमने जितना आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में आर्टिकल 16 के साथ, ठीक है, आर्टिकल 16 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।